नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निकिता। क्योंकि आज का दिन बेहद ख़ास है। एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आज सुनीता विलियम्स लैंड कर चुकी हैं। लगभग 3:27 पर सुबह की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लैंड किया है। हालांकि अब अगर हम पोस्ट इफेक्ट्स की बात करें तो ये बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार जब उन्होंने लैंड किया, क्योंकि अमूमन हमने वो क्लिप्स देखे उनके जब वो स्पेस में थी, किस तरीके से शी वाज मैनेजिंग हर लाइफ, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। क्योंकि 8 दिन और उसके बाद 8 दिन का वक्त इतना लंबा हो गया कि 287 डेज़ के लिए यानी अप्रॉक्स 9 महीने के लिए वो वहाँ पर फंसी रहीं। और फाइनली जब वो आई हैं तो उनकी बॉडी पर क्या कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मिलिंद राज जो साइंटिस्ट हैं वो मौजूद हैं। मिलिंद, सबसे पहले तो दिन बेहद ख़ास है उस शख्स के लिए जो एक लंबा इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब धरती टच कर सकूं। अब फाइनली जब उन्होंने धरती टच कर दी है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी ज़रूर बना है कि आखिर उनके हेल्थ के साथ क्या कुछ हो सकता है, उनके स्किन के साथ क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कुछ बीमारियों से वो घिर सकती हैं। तो ज़रा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते थे। जी बिल्कुल। तो आज एक सेलिब्रेटिव डे है क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है पूरी तरह से। तो जब ये टचडाउन हुआ था, यानी कि जब इसको स्प्लैश लैंडिंग बोलते हैं, जब वो पानी की सतह पे स्प्लैश लैंडिंग हुई थी, उसके बाद तुरंत स्पेसएक्स की एक टीम आई थी जिन्होंने चेक किया था कि उनको निकाला था उस कैप्सूल से, ड्रैगन कैप्सूल से, और डॉक्टर्स की टीम भी थी। पहला स्टेटमेंट जो डॉक्टर्स ने दिया था वो दिया था कि इनकी हेल्थ वेरी अनहेल्दी है, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था उन्होंने क्योंकि इनको क्रिटिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, और जो कि अगले 45 से 55 दिन का पीरियड में एक तरह का ये आईसीयू टाइप के यूनिट में इनको रखा जाएगा, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को। दूसरा, आपने अगर जो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था देखने में, वे जो विजुअल्स देखे थे, आपने देखा होगा उनकी सेहत पे एक डेटोरिएशन, यानी कि उनकी सेहत गिरती हुई दिखाई दी है। वो बहुत पतले से हो गए हैं सब लोग। और हालांकि सुनीता विलियम्स ने हाथ वेव किया था, बच विल्मोर ने भी एक हाथ वेव करके कहा था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एवरीथिंग इज़ नॉट रियली फाइन, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उनको इस साइकोलॉजिकल ये जो इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ा था, जो माइक्रो ग्रेविटी में रहना, ये सुनना काफ़ी आसान लगता है, शब्दों में बोलना भी बहुत आसान होता है, बट माइक्रो ग्रेविटी में जब आप होते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि हर चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम बने ही नहीं हैं। मतलब कि अगर कोई सामान भी हम लोगों ने छोड़ दिया तो हवा में फ्लोट कर रहा है, हम लोग को पानी पीना है तो वो पानी की जो बूंद होती है वो हवा में फ्लोट कर रही होती है, उसकी तरफ जाना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये 9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, खाने पीने का सोचिए अरेंजमेंट ऐसे नहीं हो पाता है, फ्रोज़न और पैक्ड फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद रेडिएशन, क्योंकि वहाँ ओजोन तो होती नहीं है, तो रेडिएशन, क्योंकि ये तो होता है 400 किलोमीटर की हाइट पे, ओजोन 70 किलोमीटर हाइट पे होती है पृथ्वी से, पर यह है 400 किलोमीटर पे। ओजोन ना होने के कारण जो एक रेडिएशन का एक्सपोजर होता है वो कैंसर बनाता है, और वो कैंसर तुरंत डायग्नोस नहीं होता है कि आज आए 1 महीने में हो गया या 6 महीने में हो गया, इसको क्या पता 3-4 साल लग जाएं। और ये एक सीवियर इम्पैक्ट होता है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बेबी फुट हो गया है। बेबी फुट यानी कि उनके जो पैर का जो तलवा होता है, जो सोल होता है, वो एकदम बच्चों की तरह पतला हो गया और हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। क्योंकि आपने सोल पतले होने की बात की तो मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि क्या अब उनको चलने और वापस से चलने फिरने और दौड़ने में भी दिक्कत आ सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पैर की सोल की जो जो पैर के तलवे की स्किन होती है उसके अलावा ही बहुत चीज़ें और हुई हैं, जैसे कि बोन लॉस हो जाता है, और मसल वीकनेस हो जाती है, अट्रॉफी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कोई एक दो नहीं होती हैं, पूरी बॉडी में, मतलब 100% बॉडी में कहीं ना कहीं सब जगह डैमेज आता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आएगी। अभी इनको एक चैलेंज आने वाला है विजन लॉस का, क्योंकि विजन लॉस के भी हाई चांसेस होते हैं। तो ये एक एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होती है। इट्स लाइक ISS, आप ये मान के चलिए वो एक बीमारियों का गढ़ बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह इतने बैक्टीरिया फॉर्मेशन होते हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें अभी भी रिसर्च में नहीं है। जी
क्योंकि मिलिंद, मेरा एक सवाल ये भी था कि जब हम अमूमन एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे सनसेट और सनराइज़ की अगर बात करें, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है कि वाओ हमने सनसेट देखा, सनराइज़ देखा, हम देखने उसे कई देशों के कोने में जाते हैं। लेकिन सुनीता और उनके साथ जो फंसे हुए थे ये 2 लोग कितनी बार सनसेट और सनराइज़ देख रहे होंगे? जी, तो आमतौर पे जो हम सभी लोग जो पृथ्वीवासी हैं, एक दिन में एक सूर्योदय देखते हैं, सनराइज़, और एक सनसेट देखते हैं। ये और जो एस्ट्रोनॉट थे, जो आईएसएस में फंसे हुए थे 9 महीने के, इन्होंने एक दिन में 16 सनराइज़ और 16 सनसेट देखे हैं। उसका एक कारण है क्योंकि वहाँ जो ट्रैवल स्पीड होती है, जो ऑर्बिटिंग स्पीड होती है, वो रहती है लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो 28,000 का फिगर दिखा रहा है। आप ये सोचिए कि एक बुलेट शॉट जो होता है, जो बंदूक से गोली निकलती है, वो चलती है लगभग 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे पे। एक विमान जो उसमें ट्रैवल करते हैं वो चलता है 800 किलोमीटर प्रति घंटे पे। पर जो आईएसएस है ये 28,000 किलोमीटर पे चलता है, 27,600 समथिंग पे। तो इतनी तेज़ स्पीड में आप सोचिए कि इनके लिए लाइफ कितनी डिफरेंट होती होगी, इनको कितने फिज़िकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, और एक ऐसे माहौल में जहाँ हर टाइम हर सेकंड एक नया रिस्क इन्वॉल्व है, और अपने घर परिवार से तो दूर और पृथ्वी से दूर, मतलब आप कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या स्थिति होती होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही एक टफ फैक्टर्स होते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, बट कितनी भी आप ट्रेनिंग दे दीजिए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकिल, जो एक ह्यूमन लाइफ बनी होती है, ये उसके विपरीत है। माइक्रो ग्रेविटी से वापस इस अर्थ की ग्रेविटी में आने में ये बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट है मेरे जान पहचान के, मैंने एक बार ऐसे इनसे पूछा था कि क्या होता है चेंज जब आप माइक्रो ग्रेविटी से आते हैं, रिसर्च करके वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा था घर में सामान बहुत टूटता है, क्योंकि उन्होंने कांच का ग्लास पकड़ा, छोड़ दिया, उनको आदत है कि वो हवा में तैरेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, सो दे आर लाइक सम वेरी अम्यूजिंग चीज़ें हमें लगी थी। क्योंकि हम देख रहे थे कई विजुअल्स उन्होंने हमसे साझा किए थे, नासा ने कुछ विजुअल्स शेयर किए थे जिसमें वाइल ब्रशिंग हम देख रहे थे, वो ब्रश पूरा एयर में फ्लोट हो रहा था, जो ड्रॉप्स हैं वो फ्लोट हो रही थी और ब्रश को ड्रॉप पे छू छू के देवर ब्रशिंग। और अगर मैं खाने की बात करूँ, कुछ जूस भी अगर वो पीते थे तो पाइप से प्रॉपर वो सिप भी नहीं कर पा रहे थे। फिर एक विजुअल हमने देखा था जब सुनीता जी दिखा रही थी कि हम कैसे वहाँ पर सोते थे, एक बड़ा ही शैटर्ड सी जगह थी, वो पूरा सब लेके गई थी। लेकिन कुछ दिन तो सही लगता है ये सब, लेकिन जब आपको कॉन्टिन्यूअस 9 महीने ये सब करना पड़े तो। बिल्कुल सही बात है, कुछ दिन के लिए तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है, रिसर्च का एक पर्पस है। बट कोई चीज़ अगर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो बहुत ही अनबेरेबल सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। 9 महीने के लिए, वो भी अंतरिक्ष में, माइक्रो ग्रेविटी में। वहाँ आपको पानी पीना है तो बूंद हवा में हो रही होगी, उसकी तरफ आपको जाना है। वहाँ पे कोई भी चीज़ नॉर्मली नहीं है। आपने देखा होगा सुनीता विलियम के जो बाल हैं, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट भी किया था, वाइल्ड हेयर नाम का, सो वो कैसे हो जाता है। वहाँ पे आपको लॉन्ड्री भी नहीं मिलती, वहाँ कपड़े नहीं चेंज कर सकते हैं इस तरह जैसे यहाँ पृथ्वी पे करते हैं। वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी नहीं होती हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक चैलेंज देती हैं, और ये घूम फिर के एक मानसिक संतुलन को बहुत एक कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। हमने ये भी देखा मिलन कि जितने भी विजुअल्स उन्होंने शेयर किए, किसी में भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। ये कैसे हुआ? अब ये तो वाकई में, मतलब ये पूरी दुनिया इस चीज़ पे बहुत ही सरप्राइज्ड है, और इनसे एक सीखने का भी एक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयम बनाए रखना है। ये तो सुनीता विलियम और बच विलमोर से सीखने वाला है, और ख़ास तौर से सुनीता विलियम से, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस हम लोगों ने उन्हीं के ही देखे हैं, और उन्होंने प्रॉपर मतलब लाइफ का ऐसा बैलेंस रखा था। देख के हम लोग विचलित हो जाते थे कि ये कैसे एक इंसान इस तरह से जीवित है वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह अगर कोई भी होता तो कहीं ना कहीं विल पावर ही ख़त्म हो जाती है, और वो विल पावर ख़त्म होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन इन्होंने अपनी विल पावर को भी बहुत स्ट्रांग रखा। बिल्कुल। और एक चीज़ और सोचिए कि जो इतना लंबा एक डिले आया रेस्क्यू में, जो क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं था कि ख़राब हुआ, पता लगा 20 दिन बाद रेस्क्यू कर लिया, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 9 महीने का समय हो गया है। इसको तो आप एक काफ़ी अच्छा खासा लंबा पीरियड है। ये जो डिले था, ये जो पॉलिसीज़ और सर्टिफिकेशंस और सिक्योरिटी को लेके जो नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज़ के जो एक
एक प्रोटोकॉल होता है, उसको जब तक फुलफ़िल नहीं करते हैं तब तक चीज़ें नहीं स्टार्ट होती हैं। उसके बाद एक और रिस्क था जो सभी को पता था, क्या ये जो ड्रैगन कैप्सूल है ये डॉक हो पाएगा, क्या ये उसके डॉकिंग के बाद अनडॉक हो पाएगा, अनडॉक के बाद ये जब वापस पृथ्वी पे आएंगे, अगर ज़रा सी भी कोई भी चूक हुई और ये स्प्लैश लैंड नहीं हुआ, यानी कि पानी की सतह पे नहीं आया, तो एक बड़ा हादसा है। तो यानी कि जब तक स्पेस से लैंडिंग नहीं हो रही थी, उस अमूमन उस टाइम के बीच में भी रिस्क इन्वॉल्व था। जी बिल्कुल, पूरे टाइम। और बल्कि सभी लोग के मन में कि कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस सी भी थी कि ये बस कौन सा ऐसा एक पर्टिकुलर सेकंड आया कि एक हम लोगों ने एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा या क्या होगा या ऐसी चीज़ें होंगी। तो एक ये फियर और था, और दूसरा ये सोचिए कि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है ये सिर्फ और सिर्फ पानी की सतह पे लैंड करने के लिए बना है। कोई भी वेदर कंडीशन जिसकी वजह से अगर ये पानी की सतह पे नहीं किया, ये एक बड़ा हादसा है। दूसरा, ये शुरू हुआ था 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और इसको लाना था 40 किलोमीटर पे। तो जब ये पृथ्वी की लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पे था तो इसमें पैराशूट्स डिप्लॉय हुए थे जिसको ड्रोग पैराशूट बोलते हैं। तो ड्रोग पैराशूट से इसकी स्पीड थी वो 700-800 के आसपास आई। फिर मेन पैराशूट्स आए, जैसे आपने विजुअल्स में देखा होगा, वो 4 पैराशूट्स 40 किलोमीटर के आसपास पे ले आते हैं। एक स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल मान के चलिए 45,000 किलो का होता है, यानी कि अनुमान चलाऊँ तो 30 जो बसें होती हैं, 30 बसों के बराबर का वेट, 27 से 30 बसें जितनी वेट करती हैं उतने का एक उसका वेट होता है। और इतना हैवी 45,000 किलो की चीज़ अगर स्प्लैश लैंड कर रही है, वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर से 1800-2000 डिग्री सेल्सियस से होते हुए वापस नीचे आई है। उसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते किस लेवल की हाई इंजीनियरिंग लगती है, एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड साइंस लगती है कि वो सेफली लैंड करे। और एक मज़े की बात ये है कि जो आपका बोइंग का है स्टारलाइनर जो ख़राब हो गया, वो ज़्यादा बेटर बना हुआ है आपके ड्रैगन स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से, क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर के अंदर कैपेसिटी है कि वो किसी भी जैसे ज़मीन के सतह है उस पर भी वो लैंड कर सकता है, क्योंकि उसमें एयर बैग कुशनिंग सिस्टम तरीके लगा रखा है। हालांकि वो पूरा ख़राब हो गया, उसमें एक टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, वो मिशन ही फेल हो गया। बट ये शुरू से लेके अंत तक और यहाँ तक आने के बाद भी अब कई सालों तक कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी जानना चाहती थी मिलिंद आपसे कि अगर हम 8 दिन मान के चलें, क्योंकि भाई प्रिपरेशन हम 8 दिन की करते हैं, और अगर ज़्यादा स्ट्रेच आउट भी किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, लेकिन अब 9 महीने के सर्वाइवल पे आपको क्या लगता है, खाना, कपड़े, सामान, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें, क्या सब ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे? क्या ये लोग सब ऑलरेडी उसमें लेकर के गए थे, इनको पता था कि हम फंस सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वहाँ जा कर के मालूम पड़ी। जी, तो किसी भी आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कुछ एक तरह का हम बोल सकते हैं बैकअप प्लान्स रखते हैं, इमरजेंसी प्लान्स रखते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा मिशन कोलैप्स हो गया जैसे कि अभी हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बिना खाने के ही एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान खो बैठे। तो उसके लिए एक बैकअप प्लान रहता है। हालांकि वो बैकअप प्लान बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो पैकेज्ड और कंप्लीट फ्रोज़न फूड पे होता है। जब मिशन स्टार्ट हुआ था और ये जो बोइंग आपका जो कैप्सूल थी, जो पूरा मिशन था जो बोइंग की तरफ से था, सो ये इसी का ही एक ट्रायल रन था। सो ये पहली फ़्लाइट थी कि इसका पूरा देखना था इस टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, कैसा होता है। तो ये पहला स्पेस मिशन था जो कि फ़ेल हुआ। उसके बाद आईएसएस में सरप्लस खाना होता है, सरप्लस अरेंजमेंट्स होते हैं कि ऑल प्रिजर्वेटिव्स, राइट? लेकिन प्रिजर्वेटिव के लिए एक चीज़ होती है कि उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, बेस्ट बिफोर भी होता है, ऑल प्रिजर्वेटिव्स जो भी बॉक्स में पैकेज्ड फूड होता है। जी बिल्कुल, पर इनके खाने और इनको मैं खाना तो कम बोलूँगा, केमिकल ज़्यादा बोलूँगा। ये खाने केमिकल से नेल किया है। ये सिर्फ केमिकल्स पे सर्वाइव करते हैं, बिकॉज विदाउट दैट वो फूड ही नहीं चलेगा। और स्पेस में इवन कंज्यूम करना आपके, क्योंकि जो बॉडी लिक्विड होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, तो खाना डाइजेस्ट करना, चीज़ों को एक नॉर्मल बिहेवियर में लाना बहुत टफ होता है। और कभी कभी हम जब ट्रेन से एक लंबा अच्छा खासा सफ़र तय करते हैं या फ़्लाइट से अच्छा खासा इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं, तो मैंने ये महसूस किया है पर्सनली कि कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक मुझे लगता है कि मैं ट्रेन में ही हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़्लाइट में ही हूँ, और कुछ घंटे की बात होती है, और सोचिए इनको कितने समय तक लगेगा कि ये अभी भी स्पेस में है। जी, तो ये बिहेवियरल जो चेंज होता है, ये ट्रांजिशन लाने में बहुत लंबा समय लगता है। अभी इस समय
हम लोग बस एक चीज़ अब नेक्स्ट जो सब लोग सुनना चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो सुनीता विलियम्स और बर्च फिल्मोर का खुद का इंटरव्यू। वो खुद क्या कहते हैं, उनका खुद का स्वयं का क्या एक्सपीरियंस है, अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें एक अच्छा खासा लंबा समय लगेगा क्योंकि हालत क्रिटिकल है, हालत हेल्थ दोनों की इज़ वेरी पुअर, और नॉट जस्ट अनहेल्दी, इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी सिचुएशन है। और बहुत तरह के अभी बैक्टीरिया डिजीज़ फॉर्म हो गए हैं जो समय के साथ पता चलेंगे। और अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम लोग को न्यूज़ में सुनने मिलेगा कि क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं। क्योंकि ब्रेन को ट्यून करने में 9 महीने में तो ब्रेन ट्यून हो जाता है माइक्रोग्रेविटी के लिए, बट अब वापस आके अब ब्रेन को माइक्रोग्रेविटी तो चलिए हम लोग तो वापस एक तरह का रिहैब कर सकते हैं, बट फिज़िकल डैमेज को जैसे बेबी फुट हो गया, ये सब चीज़ों में लंबा समय लगेगा। तो ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम लोग और देखते हैं, बट हम बिल्कुल पूरे तहे दिल से हम सुनना चाहते हैं उन दोनों का खुद का इंटरव्यू और क्या एक्सपीरियंस है उनका। जी, तो बिल्कुल हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स और मिलिंद भी बता रहे हैं कि आने वाला समय उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, हालांकि एक लंबा समय वो बिता के आई हैं, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि उनकी ज़ुबानी जब हम उनकी कहानी सुनेंगे तो और क्या कुछ बताते हैं कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक बड़ी जंग जीत कर आए हैं और ये जो जंग है ये जीत में ही रहे, हम यही चाहते हैं, कोई खतरा कुछ ना हो। और साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि उन्होंने भी दावा ज़रूर किया है कि वो क्रिटिकल कुछ दिन तक रहेंगे, हालांकि 45 डेज तक आईसीयू में रहेंगे, लेकिन भगवान ने जब अभी तक अच्छा किया है तो पूरी उम्मीद है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं कि आगे भी सब पॉजिटिव रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।